रात खुद देखा। मंदिर की घंटी बज रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई मेरी तरफ बढ़ रहा था। चेहरा पूरी तरह काला और उसके हाथ मेरे दिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मेरा नाम आरव है। मैं शहर से आया था अपने दोस्त राहुल के गांव देवगर। वो गांव पहाड़ियों में था। शाम होते ही वहां अजीब सन्नाटा उतर आता। हर घर की खिड़की बंद हो जाती और हवा जैसे फुसफुसाकर डर बयां करती। गांव में सबसे डरावनी जगह थी वो पुराना मंदिर। मंदिर में एक घंटी थी। कहते हैं एक बार बजा दी तो फिर कभी रुकती नहीं। राहुल ने मुझसे कहा, आरव, रात के समय मंदिर के पास मत जाना, घंटी पागल कर देती है। लेकिन मैं तो हमेशा की तरह हिम्मती था, डर को मजाक समझता। इसीलिए मैंने ठान लिया, मैं देखूंगा कि असल में क्या है। पहली रात हम मंदिर के पास पहुंचे। राहुल ने धीरे से कहा, आरव देख, वही घंटी सुन रहा है? टन 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 लगातार बजती जा रही थी, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। मैंने हंसकर कहा, यह तो सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन मेरी आवाज भी कांप रही थी। राहुल ने मुझे बताया कि 50 साल पहले मंदिर का पंडित हर रोज पूजा करता था। एक रात बिजली गिरने से मंदिर जल गया, पंडित वहीं मर गया और तभी से घंटी अपने आप बजती है। राहुल की आंखों में डर था और मैं महसूस कर रहा था ये कहानी सच हो सकती है। रात गहरी हुई, हवा और तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिर रही थीं और घंटी लगातार बज रही थी। मैंने देखा मंदिर की झीनी परछाइयां अचानक आगे बढ़ने लगी। राहुल ने मेरी बांह पकड़ ली। आरव मत देख, भाग चल। लेकिन मेरी आंखें उस घंटी से हट नहीं रही थीं। टन टन टन, जैसे पंडित हमें पुकार रहा, क्यों आ गए तुम यहाँ? और तभी मंदिर के अंदर से किसी ने सांसों की आवाज के साथ कहा, अब तुम्हारा नंबर है इसे सुनने का, हमेशा। राहुल घबरा गया, लेकिन मैं मंदिर में कदम रख ही चुका था। मंदिर के अंदर अंधेरा, पर घंटी तेज से बज रही थी। दीवारों पर धुंधली परछाइयां और हाथ जो मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन कदम जमीन में फंस गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। राहुल जिंदा था, लेकिन मैं कहां था कोई नहीं जानता। मंदिर की घंटी अभी भी बज रही थी और कहते हैं अब जो भी मंदिर के पास जाएगा, घंटी उसके पीछे पीछे गूंजेगी और वो कभी वापस नहीं आएगा। कहते हैं अगर ध्यान से सुनो तो घंटी की हर ध्वनि में किसी की दर्द भरी आवाज छुपी है और अब वो घंटी शायद मुझे पुकार रही है। अगर तुम कभी सुनो कोई घंटी बिना रुके बज रही है, पास मत जाना, कहीं वह देवघर का मंदिर तुम्हारा इंतजार